all of you welcome to this free education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter environmental management. In that chapter, yesterday we had studied the impact of weather and climate on living organism, and today we have to study about the meteorology. तो आज की इस वीडियो में हमें मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मेट्रोलॉजी के बारे में मिलेगी। मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, पूरे दुनिया के अंदर मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ के हैं, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो कैसे काम करता है, मौसम विभाग जो है वो कैसे काम करता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो मेट्रोलॉजी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है बच्चों। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना है। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेटेरोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं बच्चों? मेट्रोलॉजी साइंस है। इट इज द साइंस that studies the interrelationship between various components of air, natural cycle, geological moments of the earth and climate is called as meteorology। आ गया समझ में? तो मेट्रोलॉजी के अंदर स्टडी किसके बारे में किया जाता है? द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल साइकिल, आ गया समझ में? then geological movement of earth and climate, आ गया समझ में? तो ये जो कंपोनेंट्स है, इनके कंपोनेंट्स जो है, इनके बीच में इंटररिलेशन। अब एयर जो है, एयर के कंपोनेंट्स कौन से? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, देन वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल, इन सभी कंपोनेंट्स। नेचुरल साइकिल जो है, इसमें कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, ये सभी नेचुरल साइकिल्स है। जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो अलग अलग तरह की गतिविधियां होती रहती है, उसकी वजह से हमारे अर्थ के अंदर काफी सारी हलचल चलती रहती है, और इसका इंटर रिलेशन इस बाकी कंपोनेंट के साथ कौन कौन से? क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर है, कल ही हमने पढ़ा है, उसमें टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है। ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ दीज मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये सभी जो फैक्टर्स है, इनके जो कंपोनेंट्स है और इनके बीच में जो संबंध है, इसका अध्ययन जो साइंस करता है, इसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। देयरफॉर the meteorology is the science that studies the interrelationship between the various components of air, natural cycle, geological movement of earth and climate is called as meteorology। तो मेट्रोलॉजी जो है, इसके अंदर किस किस के बारे में स्टडी होती है? मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देन लाइटनिंग, थंडर, स्टॉर्म, सुनामी एटसेट्रा। इन सब के बारे में इसमें क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर वेदर प्रेडिक्शंस आर मेड। अब इन सभी फैक्टर्स का स्टडी करने के बाद वेदर के बारे में प्रेडिक्शन, यानी कि पूर्वानुमान, मौसम जो है उस कैसे रहेगा उसका पूर्वानुमान जो है वो लगाया जाता है। तो ये जो प्रेडिक्शन होता है, मौसम के बारे में जो पूर्वानुमान होता है, भविष्यवाणी होती है, इसका फायदा किसे किसे होता है? इट इज वेरी यूजफुल टू द कॉमन पीपल लाइक अस। हमें भी इसका फायदा मिलता है। कब बारिश होगी, कब बादल आएंगे, और कब जो है हेवी स्टॉर्म आ सकता है, इसके बारे में हमें पहले ही पूर्व सूचना मिलती है। इसे वेदर प्रेडिक्शन और वेदर फोरकास्ट भी कहा जाता है। तो इस फोरकास्ट का मदद किसे मिलती है? कॉमन पीपल को मिलती है। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द फिशरीज, एविएशन सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एविएशन सर्विस जो यानी कि जो है जल वाहतूक जो जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी है वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मर्स को इसका यूज होता है। तो आ गया समझ में? तो दिस इज द मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ के हैं? तो हमारे वर्ल्ड में द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज WMO,
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 23rd of March 1950 and this organization plays an important role in food security, water management, transportation and communication। तो वाटर फूड सिक्योरिटी, पूरे दुनिया के सभी लोगों को फूड जो है अन्न सुरक्षा मिलती रहे, इसके बारे में ये क्या करती है, इसका रोल प्ले करती है। तो वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी सभी दुनिया में कई जगह पे पानी कमतरता है, कमी है, तो वहाँ पे पानी लोगों को कैसे मिलेगा, तो उसके लिए वेदर की जानकारी भी उनको दी जाती है। तो इन सब के बारे में जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो एक्चुअली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहाँ पे है, जिनीवा में है। कहाँ पे है, जिनीवा में। एंड इट इंक्लूड्स 193 स्टेट्स एंड टेरिटरीज, उसके अंदर 193 स्टेट और टेरिटरीज इंक्लूड है, और इन सब से ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका लोगो जो है, लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये लोगो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्चुअली इट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द और डेवलप फ्रॉम द IMO। IMO का अर्थ क्या है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 1879 को, और फिर 1950 को यही इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम सीमित था। वो क्या करता था, इट कैन फैसिलिटेट द वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को वेदर की जानकारी देता था। लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हुआ तो वेदर की जानकारी के साथ साथ वो फूड सिक्योरिटी में भी काम कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इस सेक्टर में भी ये काम करता है। आगे समझ में। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारे इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको अब हमें पढ़ना है। तो पढ़ते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन 1875। हमारे इंडिया के अंदर जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये एब्रिविएशन है IMD। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875, जब ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर राज करते थे, तब इसकी स्थापना हुई थी 1875 को। यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही हमारे इंडिया के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1879 को, यानी कि 4 साल बाद। उसके पहले ही हमारे देश में इस डिपार्टमेंट की स्थापना ब्रिटिश लोगों ने कर दी थी। तो इसका हेड ऑफिस जो है, द हेड ऑफिस ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एट पुणे। एंड पुणे का लोगो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का लोगो। जैसे हमने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का लोगो देखा था, उस तरह से हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये लोगो है। तो इसका हेड ऑफिस तो पुणे में है। तो स्थापना कब हुई थी, 1875 को जो ब्रिटिश ने की थी। तो सबसे पहले उसकी स्थापना की थी तो उसका ऑफिस था शिमला में। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, शिमला में। उसके बाद उसका हेड ऑफिस पुणे में स्थापित किया गया था। एंड रीजनल ऑफिसेस, 5 जगह पे इसके रीजनल ऑफिसेस है। एक तो है मुंबई, देन कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली। एंड ऑल दिस रीजनल ऑफिसेस इट इंक्लूड्स द ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट्स, और इन सभी जगह पे वेधशाला है। ऑब्जर्वेटरी मीन्स वेधशाला, यहाँ पे लेबोरेटरीज है, और उस लेबोरेटरी के अंदर हर जगह पे रिसर्च चलते रहता है और वेदर के बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाती है। तो ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इट गिव्स द प्रेडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, एंड मैप। द मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे, हर दिन मैप तैयार किया जाता है। द मैप्स आर प्रिपेयर एवरी डे एंड विच इंडिकेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, और वेदर और क्लाइमेट के बारे में प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर। तो मौसम कैसे रहेगा उसका प्रेडिक्शन, उसका अनुमान जो है उस मैप से लगा सकते हैं। तो वो मैप जो है, एंड सच मैप्स आर पब्लिश एंड प्रिपेयर
ट्वाइस एवरी डे इन 24 आवर, हर 24 घंटे में 2 बार इस तरह का मैप ये डिपार्टमेंट तैयार करता है और इसकी जानकारी जो है उस मैप से हमें मिलती है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, और अलग अलग जगह पे जो इंस्टीट्यूट्स है, हमारे महाराष्ट्र में जो है इंस्टीट्यूट जो है इसका नाम है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो इसका लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो यहाँ पे अलग अलग तरह के रिसर्च चलते हैं, द रिसर्चेस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन दिस इंस्टीट्यूट्स ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाइमेटिक रीडिंग। तो क्लाइमेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, उपकरण लगेंगे, तो उस उपकरण को अद्ययावत करने के लिए वहाँ पे रिसर्च चलता है, संशोधन चलता है, जिसकी वजह से नए नए और हाई क्लास इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना सकते हैं। द रिसर्चेस आर टेकिंग प्लेस फॉर द प्रेडिक्शन अबाउट द क्लाइमेट मेड यूजिंग रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हम वेदर के फोरकास्ट के लिए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च चलता है। प्रेडिक्शन अबाउट द क्लाइमेट रिगार्डिंग द सिस्मोलॉजी, प्रेडिक्शन अबाउट द क्लाइमेट रिगार्डिंग सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप जो है, भूकंप के बारे में कहाँ कहाँ पे आ सकता है वो, और भूकंप कहाँ आने से पहले हमें इसकी जानकारी मिले तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में आ सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कंटिन्यूअसली रिसर्च किया जाता है, क्योंकि भूकंप आने के बहुत पहले अगर हमें जानकारी चाहिए तो उस तरह सा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए तो उसके बारे में रिसर्च जो है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किया जाता है। एंड दे कैन कंटिन्यूअसली रिसर्च और फॉर द प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द रेनफॉल बाय द सैटेलाइट एंड एयर पोल्यूशन। तो इस तरह से जो है अलग अलग सेक्टर में जो है इंस्टीट्यूट पे रिसर्च चलता है। कौन कौन के सेक्टर में रिसर्च चलता है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट पहला तो चलता है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द क्लाइमेट रिगार्डिंग, देन प्रिडिक्शन अबाउट द क्लाइमेट मेड यूजिंग द रडार, देन द प्रिडिक्शन अबाउट क्लाइमेट रिगार्डिंग सिस्मोलॉजी, प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द रेनफॉल बाय सैटेलाइट एंड एयर पोल्यूशन। इन सब के बारे में क्या किया जाता है, वहां पे रिसर्च किया जाता है। आगे समझ में। तब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है? द फंक्शंस ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट टू द वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स like that of the aviation department is there, then shipping department, aviation, shipping, agriculture, irrigation, then the marine oil exploration and प्रोडक्शन। इन सब और इस तरह के और भी डिपार्टमेंट है जिनको वेदर की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो उन्हें ये जानकारी हमारा इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट हर रोज देते रहता है। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए मराइन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। तो हमारे समंदर के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल्स है, तो मिनरल ऑयल्स जो है पेट्रोल डीजल, ये जो मिनरल ऑयल्स जो है तो मिनरल ऑयल्स जो है हमारे समंदर से निकाले जाते हैं, तो उनके लिए वेदर की जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए वेदर की जानकारी अवेलेबल करता है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स। तो आगे समझ में। और इट ऑल्सो गिव्स द प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द कैलामिटीज। कैलामिटीज यानी कि दुर्घटना, नेचुरल कैलामिटीज, नैसर्गिक दुर्घटनाएं जो है वो संकट जो आते हैं, इसमें क्या है प्रेडिक्शन अबाउट द कैलामिटीज लाइक द dust storm, then sandstorm, heavy storm, heavy rainfall, then the tsunami and hot and cold waves, and these predictions are communicated to the various departments and all types of communicable media like newspaper, TV, radio and all citizens। तो सभी लोगों को और सभी कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट्स है, कम्युनिकेशन मीडिया जो है, रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर, इनको भी ये जानकारी डिपार्टमेंट हर रोज देते रहता है। तो आगे समझ में। तो फॉर दैट पर्पस, तो ये सब जानकारी कहाँ से इकट्ठा की जाती है? फॉर दैट पर्पस इंडिया हैज लॉन्च द सेवरल सैटेलाइट्स इक्विप्ड विथ हाई क्लास टेक्नोलॉजी इन द स्पेस। तो स्पेस के अंदर हमारे इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स अभी तक छोड़ रखे हैं, तो उस सैटेलाइट्स के मदद से
ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट्स क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, यानी कि वेधशाला ये डाटा कलेक्ट करती है और उस डाटा का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद वेदर के बारे में फोरकास्ट वहाँ पे किया जाता है, उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है और वो पूर्वानुमान फिर लोगों को और मीडिया को और सभी जगह पे जो है वो बताया जाता है। किसकी मदद से? मैप की मदद से, जो मैप आपने इसके पहले देखा था। तो इन दिस वे दिस ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट्स, तो ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऑब्जर्वेटरी एट सेवरल लोकेशंस are doing an excellent work in analysis of the information received from the satellite। तो सैटेलाइट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसका एनालिसिस करके कब बारिश होगी, कितने दिनों तक बारिश होगी, बारिश कितनी होगी, इसके बारे में पूर्वानुमान हमें मिलता है। हमारे खेती करने वाले जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो है, तो फार्मर्स को मिलती है, जिनकी वजह से उन्हें उनका काम करना जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसका पूर्वानुमान उन्हें पहले ही मिलता है। इसकी वजह से उनकी फसल भी बचती है, फसल बोने के लिए भी काम आता है। और बाकी जो डिपार्टमेंट है, एविएशन डिपार्टमेंट है हमारा, शिपिंग डिपार्टमेंट है, देन मराइन एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट है, इन सबको इनकी जो है बहुत ज़रूरत होती है और इनका उसे फ़ायदा मिलता है। तो आपको इस वीडियो में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने मेट्रोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन इसमें गैदर की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।